आज हम लोग क्लास 10th की हिंदी काव्य खंड का प्रथम पाठ पढ़ेंगे, जिसका शीर्षक है सूरदास का पद। तो इस पद को पढ़ने के पहले हम सूरदास की जीवनी के बारे में भी, यानी संक्षिप्त जीवनी के बारे में भी हम चर्चा करेंगे। तो आइए हम बता रहे हैं आप लोगों को कि सूरदास का जन्म 1478 ईस्वी में हुआ था। स्थान मथुरा के निकट रुनकटा या रेणुका क्षेत्र माना जाता है, और एक दूसरी मान्यता के अनुसार उनका जन्म दिल्ली के समीप सिंही नामक स्थान भी माना जाता है। उनके गुरु का नाम वल्लभाचार्य था। उनका देहांत 1583 ईस्वी में हुआ था। उनकी 3 रचनाएं उपलब्ध हैं: सूरसागर, सूरसरावली एवं साहित्य लहरी। इन तीनों रचनाओं में आप जानिए कि सूरसागर सबसे अधिक लोकप्रिय हुआ है। सूरदास श्रृंगार एवं वात्सल्य रस के सर्वश्रेष्ठ कवि माने जाते हैं। अब इस पद को पढ़ने का पहले कुछ प्रसंग है, उसको भी जानना जरूरी है। तो हम बता रहे हैं कि किस प्रसंग पर यह प्रथम पद आधारित है। भगवान कृष्ण का जन्म मथुरा में हुआ था और उनका बाल्यकाल कुछ दिनों के लिए वृंदावन में बीता हुआ था। जब भगवान कृष्ण वृंदावन में थे, वहीं पर गोपियों के साथ रासलीला भी करते थे और अनेक लीलाएं भी करते थे। उनके अद्वितीय रूप, सौंदर्य एवं माधुर्य व्यवहार पर गोपियां मुग्ध हो गई थीं। अपने तन मन को, यानी पूरे जीवन को कृष्ण को समर्पित कर दी। अब भगवान कृष्ण वृंदावन छोड़कर मथुरा चले जाते हैं, और उनके याद में जब मथुरा चले जाते हैं भगवान कृष्ण, तो गोपियां उनकी याद में दिन रात रहती हैं, तड़प रही हैं। उनकी याद में किसी तरह अपने समय को बिता रही हैं, अपने दिन को काट रही हैं। गोपियां उनके विरह की आग में जल रही हैं। अब यहाँ पर कृष्ण जहाँ पर रह रहे हैं, यानी मथुरा में, उनके एक मित्र थे जिनका नाम था उद्धव। वे बहुत बड़े ज्ञानी थे। उनको अपने ज्ञान मार्ग पर बहुत बड़ा अहंकार भी था। तो भगवान कृष्ण अपने मित्र उद्धव को गोपियों के पास भेजते हैं और जाकर कहते हैं कि हे उद्धव जी, आप अपने ज्ञान मार्ग का प्रचार, ज्ञान मार्ग का उपदेश गोपियों के पास ले जाइए। उनको समझाइए कि प्रेम मार्ग छोड़कर गोपियां ज्ञान मार्ग का अवलंबन कर ले। उद्धव जी आते हैं गोपियों के पास और अपने योग संदेश को, यानी ज्ञान मार्ग को उन लोगों को बताते हैं। उनके ज्ञान मार्ग को सुनकर, उनके योग संदेश को सुनकर गोपियां और भी विरह की आग में जलने लगती हैं। अब वही प्रसंग जो गोपियां उनसे कह रही हैं, उद्धव से जो बात कह रही हैं कृष्ण की याद में, यानी योग संदेश का तिरस्कार करके गोपियां जो उद्धव से बात कर रही हैं, वही बात इस पद में समाहित है। जब गोपियां उद्धव से अपनी बात कर रही हैं और उद्धव भी कह रहे हैं, उस वक्त में एक भंवरा वहाँ से आ जाता है, और भंवरा के आने से वहाँ से भ्रमर गीत भी शुरू हो जाता है। तो इस पद को हम भ्रमर गीत भी कहते हैं। तो भ्रमर के बहाने गोपियां उद्धव से कहती हैं, जो कहती हैं वही बात इस प्रथम पद में लिखी हुई हैं। गोपियां कहती हैं कि हे उद्धव, तुम हो अति बड़भागी। हे उद्धव जी, आप बड़े भाग्यशाली हैं। बड़भागी का अर्थ होता है भाग्यशाली। आप बड़े भाग्यशाली हैं कि प्रेम नहीं करते हैं, प्रेम के रस से वंचित हैं। अपरस रहत स्नेह तगात नाहि मन अनुरागी। इस पंक्ति में अपरस का अर्थ होता है अछूता या नीरस, स्नेह का अर्थ है प्रेम, तगा का अर्थ है धागा, अनुरागी का अर्थ है प्रेमी। गोपियां कहती हैं कि हे उद्धव, आप प्रेम के धागे से बंधे नहीं हैं, यानी आप प्रेम नहीं जानते हैं, प्रेम से वंचित हैं, और आप नीरस व्यक्ति हैं। आप प्रेम जानते ही नहीं हैं, तो आप एक नीरस व्यक्ति हैं, और आपके मन में किसी के प्रति प्रेम भी नहीं है, और न आप किसी के प्रेमी ही बने हैं। पुरैन पात रहत जल भीतर तारस देह न दागी। पुरैन का पत्ता यानी कमल का पत्ता जिस प्रकार जल के भीतर रहता है और उस पर जल की एक बूंद भी नहीं ठहर पाती है, हे उद्धव जी, आप
उसी तरह के हैं। आपके देह पर प्रेम के रस का एक दाग भी नहीं लगा हुआ है। आपको क्या पता है कि प्रेम का आनंद क्या होता है। ज्यों जल माह तेल की गागरी बूंद न ताको लागी। गोपियाँ कहती हैं कि ज्यों जल माह तेल की गागरी, गागरी का अर्थ होता है घड़ा, यानी जिस प्रकार तेल का घड़ा अगर जल में डुबो दिया जाए तो उस पर भी जल की एक बूंद नहीं ठहर सकती है। उसी प्रकार हे उद्धव जी, आप कृष्ण के समीप रहते हैं और आप प्रेम से वंचित हैं। प्रीति नदी में पाँव न बुरियो, दृष्टि न रूप परागी। गोपियाँ कहती हैं आप प्रीति यानी प्रेम, प्रेम की नदी में आप पैर भी नहीं डुबोए हैं, नहीं रखे हैं, और आपकी दृष्टि में किसी का रूप भी नहीं बचा है। परागी का अर्थ होता है मुग्ध होना, यानी आपकी दृष्टि किसी के रूप पर मुग्ध भी नहीं हुई है। सूरदास अबला हम भोरे गुड़ चाटी जो पागी। यहाँ अबला का अर्थ होता है स्त्री, और चाटी का चींटी, और पागी का चिपकना। गुड़ आप समझते होंगे, गुड़ यानी गुड़, भोरी यानी भोली भाली। सूरदास कहते हैं कि गोपियाँ कहती हैं कि हम अबलाएं भोली भाली हैं, हम लोगों को युग संदेश से क्या मतलब। हम लोग वैसे ही हैं जैसे गुड़ में चिट्टियाँ चिपकी रहती हैं। जिस प्रकार चिट्ठी गुड़ में चिपक जाती हैं, वहाँ से नहीं निकल पाती हैं, यहाँ तक कि मर जाती हैं, उसी प्रकार हम सब अबलाएं हैं। कृष्ण के प्रेम से हम सब अलग नहीं रह सकती हैं। अब हम चलते हैं दूसरे पद में। गोपियाँ कहती हैं हे उद्धव, मन की मन ही माँझ रही। माँझ का अर्थ होता है अंदर, यानी मन की बात मन में ही रह गई। जो अभिलाषा हमारे मन में थी वो सभी अभिलाषाएं मन में ही रह गई। कहिए जाई कवन पय उद्धव, नाही परत कहीं। गोपियाँ कहती हैं हे उद्धव जी, जो बात दूसरों से नहीं कहने लायक है, उस बात को हम लोग अब किससे कहने जाएं। अवधि आधार आश यावन की तन मन बिथा सही। अवधि मन होता है समय, यानी कृष्ण के आने की उम्मीद लगी हुई थी। हम लोग इंतजार कर रहे थे कि कृष्ण कब आएंगे, इसलिए उनकी याद में हम लोगों के तन मन में जो व्यथा थी उसको हम सब सह रही हैं। अब इन जोग संदेश सुनी सुनी बिरहिनी बिरह दही। गोपियाँ कहती हैं हे उद्धव जी, अब इस जोग संदेश को सुन सुनकर हम बिरहनियों का जो विरह है और अधिक बढ़ गया है। हम सब बिरहनियाँ विरह की आग में जलने लगी हैं। चाहती होती गुहार जितही ते उतर तय धार बही। गोपियाँ कहती हैं कि हम सब गुहार लगा रही थी, यानी बचने के लिए किसी को पुकार रही थी। जितना हम सब पुकार रही थी उतना ही अब हम लोग विरह की आग की धारा में बह रही हैं। सूरदास अब धीर धरा ही क्यों, मर्यादा न लही। सूरदास कहते हैं जब कृष्ण अपनी मर्यादा नहीं रख रहे हैं तो गोपियाँ कहती हैं कि हे उद्धव, हम सब धीर क्यों रखें, हम लोग अपने धैर्य को क्यों धारण करें, यानी हम लोगों का धैर्य अब टूटने के कगार पर लगा हुआ है। अब तीसरे पद में हम बता रहे हैं, तीसरे पद में गोपियाँ उद्धव से कहती हैं हमारे हरी हारिल की लकड़ी। आप लोग जानिए कि हारिल क्या होता है। हारिल एक पक्षी है जो अपने पंजों में एक लकड़ी हमेशा लिए रहता है, जहाँ भी रहता है उसको छोड़ता नहीं है। उसी प्रकार गोपियाँ हारिल का उदाहरण देकर कहती हैं कि हमारे हरि हारिल की लकड़ी, यानी हमारे भगवान जो हैं हारिल की लकड़ी के समान हैं, हम सब उनको नहीं छोड़ सकते हैं। मन कर्म वचन नंद नंदन उर, यह दृढ़कारी पकड़ी। नंद नंदन का अर्थ होता है कृष्ण। हम सब मन और वचन कर्म से कृष्ण को अपने हृदय में बसाई हुई हैं और उनको हम सब दृढ़तापूर्वक मजबूती से पकड़ ली हैं। जागत स्वत स्वप्न दिवस अनिशी कान्ह कान्ह जकरी। हम सब जागते सोते, यहाँ तक कि स्वप्न में भी दिन रात कान्हा कान्हा जप रही हैं, कान्हा कान्हा की रट लगा रही हैं। सुनत जोग लागत है ऐसी, जो करुई ककरी। हे उद्धव जी, आपके जोग संदेश को सुनकर ऐसा लगता है कि हम सब करुई ककरी यानी कड़वी ककरी हम लोग खा लिए हैं। सूतो व्याधि हमको ले आए, देखी सुनी न करी। गोपियाँ कहती हैं कि हे उद्धव, आप वैसे व्याधि को ला दिए हैं जिसको हम लोगों ने अभी तक न देखी है, न सुनी है और न करी है। यह तो सूर कि नहीं लय सौंपो जिनके मन चकरी। चकरी का अर्थ होता है चंचल।
सूरदास कहते हैं कि गोपियाँ कहती हैं कि हे उद्धव जी, आप इस योग संदेश को उनको दीजिए, उनके पास ले जाइए जिनका मन चंचल है, जिनका मन स्थिर नहीं है। हम लोगों का मन तो भगवान कृष्ण के प्रेम में स्थिर हो। अब हम चलते हैं चौथे पद में। चौथे पद में एक गोपी अपनी सखी से कहती है, हरि हैं राजनीति पढ़ी आए। हमारे भगवान अब राजनीति पढ़ लिए हैं। राजनीति का अर्थ यहाँ पर होगा दांव पेच, यानी आप लोग जानते होंगे कि राजनीति में दांव पेच ज़्यादा चलते हैं। उसी बात का वर्णन गोपियाँ करती हैं इस पंक्ति में, यानी हमारे हरि अब राजनीति यानी दांव पेच पढ़कर आ गए हैं। समुझी बात कहत मधुकर के समाचार सब पाए। गोपी अपने सखी से कहती है कि ऐ सखी, तुम मधुकर यानी भंवरा, भंवरा के समाचार को सुनकर तुम कुछ समझी हो। इक अति चतुर होते पहले ही अब गुरु ग्रंथ पढ़ाए। भगवान कृष्ण तो पहले ही बहुत चतुर थे, क्योंकि उन्होंने अपने प्रेम पाश में हम लोगों को फंसा लिए हैं। अब वे गुरु ग्रंथ पढ़ाने के लिए उद्धव जी को भेजे हुए हैं। बड़ी बुद्धि ज्ञान जानी जो उनकी योग संदेश पठाए। अब उनकी बुद्धि ज़्यादा बढ़ गई है, क्योंकि हम लोगों को अब वे योग संदेश भिजवाए हुए हैं। उद्धव भले लोग आगे के परहित डोलत आए। हे उद्धव जी, पहले का लोग बहुत ही अच्छे थे, जो दूसरे के दुख को सुनते ही दौड़े चले आते थे। भगवान कृष्ण तो अब नहीं वैसा कर रहे हैं, वे अब बदल गए हैं। अब अपने मन फेर पाई हैं, चलत जो होते चुराए। गोपियाँ कहती हैं कि हम लोग अपने मन को वापस पाना चाहती हैं, जिस मन को भगवान कृष्ण चुरा ले गए हैं। ताई क्यों अनिति करे आपन जी और अनिति छुड़ाए। जो खुद अनिति करे तो दूसरे के अनिति को कैसे छुड़ा सकता है। यानी भगवान कृष्ण खुद ही अनिति कर रहे हैं और हम लोगों की अनिति को छुड़ाने चले हैं। राज धर्म तो यही सुर जो प्रजा न जाहि सताए। सूरदास कहते हैं कि गोपियाँ कहती हैं, हे उद्धव जी, राज धर्म वही होता है जहाँ पर प्रजा को नहीं सताया जाए। तो यहाँ तक आप लोग जान गए चारों पदों के अर्थ को।